हेलो बच्चों, हम पिछली वीडियो में थर्मल एक्सपेंशन में कैसे टेम्परेचर को वन स्केल टू अनदर स्केल कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में डिटेल स्टडी किए थे। उस पे क्वेश्चन भी किए थे। अब थर्मल एक्सपेंशन जो छोटे से टॉपिक था वह बिल्कुल अब हर उसका एक एक टॉपिक अब समाप्त हो चुका है। अब उसका जो भी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी हुआ, एससी वर्मा हुआ, उसको हम बाद में जब हीट पढ़ लेंगे तब जाके उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो हीट पढ़ने से पहले हम आज एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो बेसिक है। आप ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ चुके होंगे, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आया होगा। तो वहाँ एक टॉपिक था प्रेशर। इस टॉपिक का हमें आगे यूज भी आने वाला है, तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि आखिरकार प्रेशर होता क्या है। प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, यदि स्केलर क्वांटिटी है तो क्यों है, वेक्टर नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सारे चीजों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे ना। तो सबसे पहले आप अब तक क्या सीखे हो प्रेशर के बारे में। प्रेशर जो होता है बच्चों, प्रेशर जो है वह हम यही तो जानते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया, मतलब यही तो सीखते आए हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। अब क्या है कि प्रेशर तो हम कहाँ न्यूटन्स लॉ में पढ़े और इसके डिटेल्स हम सारा चीज जान चुके हैं। एरिया तो है, यह हम शुरू से भी जानते हैं कि एरिया हर एक मतलब जैसा भी शेप है उसका अलग अलग तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, लेंथ का मतलब जो भी साइड है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। इस तरह से एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन एरिया, अब हम मुद्दे की बात है कि एरिया क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है। तो इसके बारे में स्टडी अभी हम केवल और केवल एरिया के बारे में मतलब स्टडी करते हैं। आखिरकार एरिया वेक्टर है कि स्केलर है, तब जाके हम प्रेशर पे डिस्कस करेंगे ना। तो पहले हम जानते हैं बच्चों, एरिया जो है हमारा, एरिया वह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। अब आपके माइंड में आता होगा कि वेक्टर है कैसे, तो वेक्टर को हम कहाँ, जब 11th का जैसे ही यूनिट आपको चालू हुआ होगा वहां वेक्टर में आपको क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, हर चीज के बारे में डिटेल स्टडी किए होंगे आप। तो वेक्टर है तो वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चों। वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड, उसके बाद क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए ना, फॉलो द वेक्टर लॉ, फॉलो द वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ को मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ को फॉलो हो तब वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया जो है बच्चों वह दो टाइप्स की होती है। एक तो क्लोज सरफेस का एरिया, क्लोज सरफेस, और एक ओपन सरफेस। दो तरह की सरफेसेस होती है हमारा। एक सरफेस जो है वो क्या है, दो तरह के हैं। एक तो क्लोज सरफेस होता है, क्लोज सरफेस, और दूसरा होता है जो ओपन सरफेस। ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस। पहले हम ओपन सरफेस के बारे में जानते हैं। ओपन सरफेस का एरिया जब मान लो कि स्क्वायर है हमारा, क्या है बच्चों, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया भी ए है, यह भी साइड ए भी ए। तो हम क्या लिखते हैं, यदि मान लो कि यह 2 ये इक्वल टू 2 मीटर है तो एरिया क्या लिखोगे, 4 मीटर स्क्वायर। यही ना करते हैं, स्क्वायर है तब ना। तो 4, यदि रेक्टेंगल रहता तो क्या लिखते, मान लो कि बच्चों यह रेक्टेंगल है तो क्या है, यह 2 मीटर और यह हमारा मतलब यह 2 तो यह 1, मतलब एरिया क्या आएगा हमारा, एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर होगा। कैसे, 2 into 1 कर लेंगे, 2 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। तो ओपन सरफेस हम बोल रहे हैं एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है। तो ओपन सरफेस का यदि ये सब हमारा कैसा है, ओपन सरफेस तो वेक्टर है, तो मुद्दे की बात आई कि इसकी डायरेक्शन तो होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया,
इसकी डायरेक्शन किधर होगा। तो बच्चों याद रखना, ओपन सरफेस का हमेशा जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। अब बात आई सामने कि आप तो बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा ना बच्चों, तो हाँ, तो एक बात ध्यान से देखो कि यह भी मान लो यह सरफेस है हमारा, तो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, नीचे भी है, तो कौन लो, मतलब कौन माना जाए कि कौन हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। दोनों में से कोई एक को मानो चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको जो मर्जी है वो करो। तो ओपन सरफेस रहे तो एरिया वेक्टर की कोई अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे या नीचे और एक ऊपर, तो इनमें से कोई एक को कंसीडर करो। लेकिन ध्यान रहे कि आपको यदि होल प्रॉब्लम में यदि आप परपेंडिकुलर टू द सरफेस मान रहे हैं तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लेना है अपवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में। यदि इनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस तो हमेशा पूरी होल प्रॉब्लम में आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें क्या है ओपन सरफेस में निकालते हैं। मतलब ओपन सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड भी हो सकता है इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि हो यदि आउटवर्ड लिए तो पूरे क्वेश्चंस में आउटवर्ड लीजिए, यदि इनवर्ड लिए हैं तो पूरे क्वेश्चंस में इनवर्ड लीजिए। अब आखिरकार इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप बोल रहे हो कि एरिया वेक्टर जो है वो एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी, तो बच्चों जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। तो देख तो ध्यान से क्या होगा, मान लो बच्चों वह हमारा एरिया है, जैसे यह स्क्वायर या रेक्टेंगल है, यह हमारा क्या है 1 मीटर और यह हमारा 2 मीटर ना। तो क्या करोगे, एरिया वेक्टर जो है वो कैसे निकालोगे, दो रेगुलर साइड का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, दो रेगुलर साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हम एरिया निकालना हो ना तो क्या करोगे, ए बी क्रॉस क्या लिखोगे, एडी। तो ए बी हमारा क्या है ए साइड, तो 1 जे कैप क्रॉस और क्या लिखोगे 2 आई कैप। तो आई जे और आई को यदि क्रॉस करोगे बच्चों, जे और आई को आपको याद रखना चाहिए, आई जे और के। तो हम क्या कर रहे हैं, जे को आई से क्रॉस कर रहे हैं तो हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, तो माइनस का के आएगा, मतलब क्या है 2 के कैप, और या यहाँ पे क्या होगा माइनस का, या और हो सकता है बच्चों 2 के कैप। इनमें से कोई आप ले सकते हो, आपकी मर्जी पे डिपेंड है कि कोई भी आप ले सकते हो। तो सीधा बात है कि क्लोज ओपन सरफेस है तो आउटवर्ड नॉर्मल, अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं। और इस तरह रेगुलर साइड को क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। क्रॉस यहाँ से क्या आएगा साइन थीटा आएगा, और साइन इन दोनों के बीच कितना एंगल 90 डिग्री। तो इस तरह से 90 डिग्री जब लिखोगे यह एक्चुअल में क्या आएगा बता दो, 2 के कैप माइनस का और साइन 90 डिग्री। अरे यह दोनों के बीच कितना एंगल 90, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो 2 माइनस का के कैप। इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी बात है। अब हमारा क्या है क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस का एरिया कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। क्लोज सरफेस बच्चों, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस हम बोल सकते हैं कि स्फीयर हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी। तो यह हमारा स्फीयर है बच्चों, यह स्फीयर है, यह क्यूबॉइड या क्यूब मान लो। इस तरह से ना, ये है।
तो क्लोज सरफेस जब भी हो तो उसका एरिया जो होता है, याद रखना है कि हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है। सरफेस आउटवर्ड, सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में आउटवर्ड नॉर्मल मतलब क्या है, इस सरफेस के लिए इस तरह से, इस सरफेस के लिए इधर, इस सरफेस का इधर, इस सरफेस का इधर, क्या डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। यदि स्फीयर है तो यहां से यहां होगा, यहां से इस सरफेस, यह सब डायरेक्शन। मान लो कि बच्चों यहां है तो इस तरह, यहां है तो इस तरह। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कर्व सरफेस है ना, तो हमेशा नॉर्मल कहां से, सेंटर से पास करेगा, इसलिए ऐसा हम आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लेना है क्लोज सरफेस के लिए, इस तरह से। और एक और फंडा याद रखना है कि हमेशा क्या करते हैं, आउटवर्ड मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, दो रेगुलर साइड के क्रॉस प्रोडक्ट से हम क्या करते हैं, एरिया वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। बच्चों यह हम जब 12th क्लास में गॉस लॉ पढ़ेंगे ना, तो फ्लक्स निकालने के लिए वहां पे यूज किया जाएगा। तो आपको यह बात जान के रहना है कि एरिया कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स इट। अगले वीडियो में हम प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे।